सामाजिक सरोकार के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। राजपूत सभा भवन में भी ये विकास के कार्य बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों को जो आगे जो शिक्षा है किस तरीके से दी जा रही है, इसके लिए भी लगातार जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। हमारे साथ में आज राजपूत सभा भवन के जो अध्यक्ष हैं राम सिंह चंदलाई, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अभी किस तरीके से, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अभी किस तरीके जो बैच है वहाँ पर स्टार्ट किए जा रहे हैं, ताकि जो छात्र आ रहे हैं, जिस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, उनको जो फायदा वो मिलता हुआ नजर आए। देखिए, राजपूत सभा हमेशा शिक्षा और राजपूत समाज के उत्थान और विकास पे काम करती है, क्योंकि जो आज का प्रजातांत्रिक प्रणाली है, उसमें जब तक शिक्षा के ऊपर अपन ध्यान नहीं देंगे और जब तक बच्चे हमारे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे समाज के आरक्षण के चक्कर में समाज के कर्मचारी और अधिकारी जो जिस समय बहुत ज़्यादा थे, उनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। इसलिए हम शिक्षा पे हमेशा ध्यान देते हैं। राजपूत समाज में SMS इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमने पिछले 3 साल में लगभग 125 नौकरियां लगाई है, और हम समझते हैं कि अब भी अच्छे प्रोफेसर्स के माध्यम से अच्छे उनकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को काउंसलिंग करके हम IAS और RS का सत्र बहुत जल्दी तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही राजपूत समाज के विकास के लिए वैसे हम 36 कौम के बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, परंतु फिर भी एक राजपूत समाज के लिए स्पेशल कोर्स तैयार करते हैं। स्पेशल उनके प्रोफेसर्स होते हैं। हालांकि सभी लोगों को पढ़ाते हैं, बाकी उनको जो छात्र आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनको विशेष तौर पे हम उनके प्रैक्टिस करा के तैयार कराते हैं। और जब RS में वो प्री में पास हो जाते हैं, तो उनको मॉक इंटरव्यू, उनका आगे किस तरीके से इंटरव्यू होगा, किस तरीके से वो आगे जाएंगे, उसका अभ्यास कराते हैं। अभ्यास कराने के साथ साथ उनके लिए और भी सुविधाएं, आवास और अध्ययन की व्यवस्था हम करवाते हैं। उस आवास और अध्ययन की व्यवस्था के लिए हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देते हैं। हमारे 2-3 छात्रावास हैं, जिसमें एक राजपूत छात्रावास बॉयज़ है, एक राजपूत छात्रावास महिला है जिसमें काफ़ी बच्चियाँ हैं, एक राजपूत छात्रावास स्पोर्ट्स के लिए, इसके लिए जिसमें RS की तैयारी करते हैं, IAS की तैयारी करते हैं जगतपुरा में। इस तरीके से बहुत शानदार तरीके से सारे भवन हमारे हैं। और राजपूत समाज के सौंदर्यीकरण के लिए जिस तरीके से पहले विवाह स्थल था, उसको खाली करा के किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, तो उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, और उस पुराने ढांचे को उठा के अच्छी व्यवस्था राजपूत सभा में करवा रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमने पिछले सालों में आज तक राजपूत समाज ने किसी भी तरीके से अपने स्वाभिमान मान लो या और मान लो, आज तक किसी प्रकार का कोई सहायता सरकार से नहीं ली। अब राजपूत सभा ने मिलकर सांसद कोटे से 20 लाख रुपए लेकर एक E-लाइब्रेरी चालू कराई है, और ऐसी E-लाइब्रेरी चालू हुई है कि एक क्लिक में सारे महापुरुषों का इतिहास बच्चों के सामने आ जाएगा। किसी भी विषय के बारे में अगर वो बच्चे इतिहास की जानकारी लेंगे, तो E-लाइब्रेरी के माध्यम से उनको सुगम व्यवस्था हो जाएगी। इसके साथ साथ ही जितनी भी हमारी बच्चियाँ हैं, उनके लिए भी हमने अलग से व्यवस्था कर रखी है, अध्ययन की व्यवस्था कर रखी है। उसमें काफ़ी बच्चियाँ जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, प्रतिभाशाली है, वो निःशुल्क आवास और अध्ययन की व्यवस्था अभी वर्तमान में कर रही है। और हम समझते हैं कि आगे भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा ऐसी ताकत है कि उस ताकत के माध्यम से पूरे देश विदेश में वो अपने अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, और भी कई प्रकार के जो शिक्षा के क्षेत्र में आयाम है, उनको स्थापित कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था राजपूत सभा कर रही है, और भविष्य में हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगे, कोशिश करेंगे। अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और अभी IAS और RS की कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए हम बैच तैयार कर रहे हैं, और जल्दी बैच तैयार होके उसकी कक्षाएं चालू हो जाएगी। शिक्षा को प्रचार होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा का प्रचार होगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रसार होता हुआ भी नजर आएगा। स्पोर्ट्स को लेकर भी आप पूरी तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, ताकि जो स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं वो भी शुरू हो सके। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जो जगतपुरा के अंदर है वो भी खेलकूद के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो उसके लिए भी आगे बढ़ सकें। देखिए, जगतपुरा में शूटिंग के लिए अभी सुरेंद्र सिंह जी विराजे हुए हैं, शूटिंग की व्यवस्था कर रखी है हमने, और शूटिंग में अभ्यास भी करवाते हैं। कोशिश करते हैं दानदाताओं से, इनसे अच्छे वेपन्स दिलाते हैं उनको। धनुष की भी, उसकी भी होती है, आर्चरी की, उसके भी व्यवस्था उसमें हमारे छात्रावास जो जगतपुरा में उसमें कर रखा कि शूटिंग रेंज बिल्कुल जगतपुरा छात्रावास के पास में पड़ती है, और काफ़ी बच्चे शूटिंग का, आर्चरी का, इसका अभ्यास भी कर रहे हैं, और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ पिछले 2-3 सालों में। तो ऐसी व्यवस्था भी हम करा रहे हैं। और एक रोजगार का जो माध्यम है,
स्पोर्ट्स के माध्यम से रोजगार का माध्यम एक है, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारे इन 3 साल में काफ़ी बच्चे स्पोर्ट्स के माध्यम से नौकरियों में भी गए हैं और भविष्य में भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको नौकरियां मिलेगी, और स्पोर्ट्स में उनको भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं कोचेज़ के माध्यम से। कोच को जो कोच हैं उनको भी उनसे बात करते हैं, स्टेडियम में बात करते हैं, वहाँ के जो स्टेडियम में जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात करते हैं किस तरीके से हमारे बच्चे आगे बढ़ें। सभी खेलों में हमारे बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। संघों में भी जाते हैं, खेल संघ हैं उनमें भी हमारे काफ़ी पदाधिकारी हैं। स्पोर्ट्स में जिस तरीके से हैंडबॉल है, क्रिकेट है, उसमें मेरे माध्यम से कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं। सर, चुनाव भी हो रहे हैं, आपके बताया कि हमने 29 सारे चुनाव, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरीके क्या कुछ खास रहेगा चुनाव? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल आता है तो चुनाव हम निष्पक्ष रूप से कराते हैं। हम चुनाव में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने देते हैं। और मैं समझता हूँ जब मैं चुनाव लड़ रहा था, एक चुनाव एक रण की तरह है। चुनाव लड़ रहा था उस समय भी काफ़ी भ्रामक प्रचार किया गया, परंतु सत्य की हमेशा जीत होती है। और मैं समझता हूँ कि हमारे अच्छे लोग इसमें आएंगे। जो ज़िले के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी अच्छे लोग आते हैं, और जो भी आता है उसका स्वागत है। कहीं से भी किसी भी मतलब जो संस्था है या किसी भी प्रकार से जो आता है वो अच्छा है, उनका स्वागत करते हैं। हमारे आएंगे वो भी अच्छे हैं, और दूसरे आएंगे वो भी अच्छे हैं। हमारे समाज के सामाजिक चुनाव है, इसमें किसी प्रकार की कोई, ये हमारे चुनाव 29 तारीख को हमारे ज़िले के चुनाव है, जयपुर ज़िले के, जयपुर शहर के। तो जयपुर शहर के चुनाव 29 जून रविवार के दिन होने वाले हैं। और मैं समझता हूँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अब तक चुनाव होते आ रहे हैं, और अभी निश्चित रूप से शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि समाज के सभी लोग संभ्रांत हैं और हर तरीके से एक अच्छा चुनाव होगा, और निश्चित रूप से अच्छे लोग आएंगे और समाज का उत्थान और विकास करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अध्यक्ष महोदय हैं राम सिंह चंद्र, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो विकास के जो कार्य हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों के शिक्षा प्रचार और प्रसार के लिए जो कार्य है वो लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं, और आगे भी इस तरह के जो कार्य है वो किए जाते रहेंगे। और इसके साथ ही जो जयपुर जो शहर के जो चुनाव है उनकी जो तैयारियां हैं वो भी तेज कर दी गई है, और ऐसे में पूरी शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव है वो होते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द नगरी न्यूज़।